हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो हमारा किरचॉफ्स लॉ के ऊपर है। किरचॉफ्स का दो नियम है, एक है फर्स्ट लॉ जिसको हम जंक्शन लॉ के नाम से जानते हैं या करंट लॉ के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा वोल्टेज लॉ है। आइए सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ को जानते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर निर्भर करता है। और इसको बहुत आसान है समझना, किसी नोड से जितना करंट आता है उतना ही बाहर चला जाता है, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो नोड करंट को होल्ड नहीं करता है, करंट हमेशा चार्ज पार्टिकल के फ्लो के कारण पैदा होता है। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट जंक्शन इन ए सर्किट इज जीरो। तो किसी जो हमारा कोई जंक्शन होता है वहाँ पर जो हमारा टोटल करंट होता है वो जीरो होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है कि प्रथम नियम के हिसाब से संधि पर यानी कि जंक्शन पर मिलने वाले समस्त विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य हो जाता है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं चार ठो करंट ले रहे हैं, एक है I1, दूसरा है I2। तो I1 जोड़ I2 बराबर I3 जोड़ I4, मतलब इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो संधि की ओर आने वाली धारा और संधि की ओर बाहर जाने वाली धारा दोनों बराबर होगी। संधि की ओर आने वाली धारा है उसके लिए हम प्लस साइन लिखते हैं, और संधि से बाहर की तरफ जाने वाली धारा है तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इसको हम बहुत सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो टोटल करंट कितना हो गया, समेशन I बराबर जीरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ठो करंट I1 जोड़ I2, तो I1 जोड़ I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर जीरो। I1 जोड़ I2 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है। और I3 I4 में माइनस साइन क्यों लगे हैं, क्योंकि जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो I1 जोड़ I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर अगर जीरो है तो I1 जोड़ I2 बराबर I3 जोड़ I4 हम लिख सकते हैं। तो इसी हिसाब से क्या हो गया हमारा इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो दिस रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का। तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या कहता है, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ ए नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल मस्ट बी जीरो, और द अलजेब्रिक सम ऑफ the EMF in any loop of a circuit is equal to the sum of the product of current and resistance in it। तो मैथमेटिकली इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कोई जो हम लूप लेते हैं मैथमेटिकली द लूप रूल में भी एक्सप्रेस्ड एज समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो और समेशन E बराबर समेशन IR। तो यहाँ पर हम एक लूप लेते हैं। अब लूप ले रहे हैं इसमें हम मैथमेटिकली अगर विचार करें ABCFA लूप ले रहे हैं तो E1 माइनस E2 बराबर हो जाएगा I1 R1 माइनस I2 R2। इसी तरह से किरचॉफ सेकेंड रूल को हम CDEFC में लगाते हैं तो आते हैं E2 बराबर I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। तो ये रूल कौन सी पर बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। बस बात इतना ही है, IC को हम अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको हम KCL के नाम से जानते हैं, क्या कहता है, कहता है कि I1 जोड़ I2 बराबर I3 जोड़ I4। आप 4-5 करंट भी ले सकते हैं, 6 करंट भी ले सकते हैं। जैसे I1 जो तो क्या हो जाएगा, अगर इसका दिशा जंक्शन की तरफ है तो ये हो जाएगा I1 जोड़ I2 जोड़ I3। 3 करंट ले रहे हैं जिसका दिशा है जंक्शन की तरफ, तो I1 जोड़ I2 जोड़ I3। जो मान लीजिए 3 ठो करंट है जंक्शन से बाहर की तरफ I4 I5 I6, तो हम लिखेंगे I1 जोड़ I2 जोड़ I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर जीरो। I क्या हो गया, तो करंट हो गया। तो इसी को हम कह सकते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी नोड से जितना करंट आता है उतना ही बाहर जाता है। तो टोटल करंट एट नोड इज इक्वल टू जीरो।
नोड करंट को होल्ड नहीं करता है। करंट हमेशा चार्ज पार्टिकल के फ्लो के कारण पैदा होता है। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट जंक्शन इन ए सर्किट इज 0 और समेशन I इज इक्वल टू 0। अब इसी हिसाब से हम दूसरे नियम को, जिसको हम KVL कहते हैं, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं, इसमें क्या होगा, जैसे उसमें समेशन I बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा समेशन V बराबर 0। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मतलब V बराबर IR, A से शुरू करते हैं और पुनः A पर आते हैं। यहाँ पर इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पाथ of an electric circuit the algebraic sum of all the potential difference is 0। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से लिखते हैं, तो समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लूप ले रहे हैं ABCFA, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि A पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो VA। फिर इसमें से हम फिर आगे बढ़ते हैं, करंट और रेजिस्टेंस को गुना करते हैं, ये हो जाएगा I1 R2 माइनस I1 R1 प्लस E1 बराबर हो गया VA। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि VA माइनस I1 R2 माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0 है। तो हम लिख सकते हैं कि VA बराबर I1 R2 प्लस I1 R1 प्लस E1। तो इस तरह से हो गया हमारा I3 R2 माइनस I1 R1 प्लस E1 बराबर 0, या E1 बराबर I3 R2 प्लस I1 R1। अब हम एक लूप ले रहे हैं ABCDEFA, इसमें हो जाएगा VA माइनस E2 प्लस I2 R3 माइनस I1 R1 प्लस E1 बराबर VA, या इसको हम लिख सकते हैं फिर माइनस E2 प्लस I2 R3 माइनस I1 R1 प्लस E1 बराबर 0। तो ये कौन चीज़ पर बेस्ड है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि हमारा एक हो गया KCL, दूसरा हो गया KVL। तो इसमें जो द्वितीय नियम है, इसको हम लूप का भी नियम कहते हैं, बंद जाल का भी नियम कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले समझ लीजिए। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के हिसाब से क्या होता है, विद्युत परिपथों के बंद जाल में प्रवाही धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। तो मतलब वोल्टेज और यहाँ पर जो धारा क्या हो गया I और रेजिस्टेंस हो गया R, IR बराबर क्या हो जाएगा V, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो दोनों नियम को समझिए, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार इसकी चर्चा होती है कि KCL कौन चीज़ पर निर्भर है, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कौन की चीज़ के कंजर्वेशन पर निर्भर है, तो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो लूप लॉ है वो कौन चीज़ पर निर्भर करता है, बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ में होगा समेशन I इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लॉ में होगा समेशन V बराबर 0। तो दोनों, एक हो गया KCL, दूसरा हो गया KVL।